सन 2 तरंग प्रकाश की परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट काव्यगत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये परीक्षा के 2026 को देखते हुए छात्र बहुत आसानी से इन समस्त तथ्यों को याद कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। प्रकाश की वह किरण नहीं, अब तरंग का है संसार। हाइगेंस का सिद्धांत लेकर हुआ नया विस्तार। तरंगार की है रचना, नए तरंगों का है स्रोत। आगे बढ़ता है प्रकाश, हर बिंदु पर होता हो घोत। हाइगेंस का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस, क्या कहते हैं? तरंगार्ग हर बिंदु नया स्रोत बन जाता है। द्वितीयक तरंगाएं फैले यह सिद्धांत समझाता है। आगे बढ़ती यह गति हर पल नया मुख ले। परावर्तन अपवर्तन की भी व्याख्या इससे ही ले। व्यक्तित्रण। व्यक्तित्रण में इंटरफेरेंस है। दो स्रोत हो कला संबंध, याम को हो करीब करीब। मिलकर चलती है तरंगे, फिर बनती तदबीर। कहीं कविता हो, कहीं तीव्रता हो अधिक, वही संतोषी व्यक्तित्रण है। कहीं शून्य हो जाए, वह विनाशी व्यक्तित्रण है। यंग का प्रयोग प्रसिद्ध है, फ्रीजो का है निर्माण। बीटा इक्वल टू गामा डी अपॉन लैम्डा से होता है सब ज्ञात। आइए हम विवर्तन को देखें। डिफ्रेक्शन, बाधा के तीक्ष्ण किनारे जब प्रकाश मुड़ जाता है, किनारे पर झुककर यह पर्दे पर रंग दिखलाता है। एकल झिर्री का विवर्तन केंद्रीय उच्च बड़ा है। गौण निष्ठि और उच्चिष्ट यह क्रम खड़ा है। गामा है ए का संबंध, शर्त यही जाना। तीव्रता का वितरण देखो, मध्य में हो महान। आता है ध्रुवण। पोलराइजेशन, अनुप्रस्थ तरंगे कंपन हर दिशा में करता है। पोलराइज्ड हो सामने एक दिशा में फिर चलता है। अध्रुवित प्रकाश की कथा धुआं से हो जाए पार। मैथ का नियम जानो, म्यूट इक्वल टू 10 का सार। बूस्टर का नियम यही है, परावर्तन से ध्रुवण हो जाए। प्रकाश का यह गुण अद्भुत है, परीक्षा में काम आए। प्रकाश तरंगति का ज्ञान, विनाश की है शक्ति, विज्ञान की ही शक्ति है। परीक्षा में सफलता पाओ, यह कविता दे भक्ति है। हर सूत्र और परिभाषा को मन में तुम याद रहना, दोहराना। हाइगेंस व्यक्तिकरण विवर्तन, इनसे ही घबराना। यह कविता तरंग प्रकाशिकी के सभी प्रमुख सिद्धांतों, हाइगेंस का सिद्धांत, व्यक्तिकरण, विवर्तन और ध्रुवण को समाहित करते हुए जो कक्षा 12 की 12वीं परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होता है, उसके लिए बच्चे इन्हें कविता के माध्यम से याद कर सकते हैं। इससे सरल नहीं हो सकता है।